हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द शो। आज हम एक तेलुगु मूवी की ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है सोलो बॉय। इसमें गौतम कृष्णा, श्वेता अवस्थी, रम्या पसुपुलेटी, पोसानी कृष्ण मुरली, अनीता चौधरी, अरुण कुमार, डॉक्टर भद्रम, शफी, आर के मामा हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं पी नवीन कुमार एंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं जुदा सैंडी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। ప్రతి సంవత్సరం ఈ కాలేజ్ కి ఎంతో మంది కొత్త స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు, కానీ చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఒక మార్క్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతారు. మీరెవరు? నీ సీనియర్ ని బే. మా బాస్ పవన్ కళ్యాణ్. మన బాస్ అన్నా వచ్చాడ్రా పెద్ద పోటుగాడు. నేను ఇంత వైల్డ్ యాంగిల్ ఉందని ఇప్పుడే చూస్తున్నా. హాయ్ కృష్ణ. ఐఎమ్ ప్రియా. శృతి. లవ్వా? లవ్ లేదేం లేదు. నేను నీతో ఎంత ప్రేమగా ఉంటాను. ఎప్పుడు నీ పప్పి డాగి లాగా నీ చుట్టూనే తిరుగుతుంటాను కదా. నన్ను ఇలా అనుమానిస్తే నీ కళ్ళు పోతాయి. పెళ్ళైన తర్వాతే అన్ని. ప్రియా, నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా? నా వల్ల కాదు కృష్ణ. నమ్ముకున్నది మోసం చేయవచ్చు. మా డ్రైవర్ కి సాలరీ 30,000 వస్తుంది. ప్రేమించిన వాడిని కాదనుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంత ఇన్సెక్యూర్ లైఫ్ బ్రతకడం నా వల్ల కాదు కృష్ణ. అప్పుడే నిలబడాలరా, అప్పుడే నిలదొక్కుకోవాలి. మిడిల్ క్లాస్ లో పుట్టడమే మనం చేసిన తప్ప మావా. ఏదో ఒక అద్భుతం జరగాలరా. అసలు ఎవరయ్యా ఈ దళ్ళారి? ఏదో ఒక అద్భుతం జరగాలి. ఒకటి కింద పని చేయడం కాదురా, 100 మందికి పనిచ్చే స్థాయికి ఎదగాలి. నీకు 2 కోట్లు ఇస్తాను. అయినా వాడు 2 కోట్లు ఇస్తా అన్నాడంటే దానిలో ఏదో ఒక మ్యాటర్ ఉందనే కదా. ఓటమి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ నేర్పిస్తుంది. ఓడిపోయిన వాడిని ఈ ప్రపంచం లెక్క చేయదు, గెలవటం తప్ప నీకు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు అని. మనం రిలీజ్ చేద్దామన్నా కూడా వాడు చెప్పినట్టు ఇంకా ప్రోటోటైప్ లోనే ఉందిరా. గట్టిగా కొడతాం మామ, నాకైతే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. वो हाइप्ड अप म्यूजिक था यार, कुछ कर दिखाने का मन कर रहा था। गौतम कृष्णा बहुत अच्छे लग रहे थे इसमें। आई डोंट नो, लाइक उन दो लड़की को 2 टाइमिंग करते हैं या फिर लाइक डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में उन दोनों से प्यार करते हैं, लाइक कॉलेज लाइफ एंड देन कॉर्पोरेट लाइफ जब जॉब करते हैं ना, तब पता नहीं, बट ऐसा लग रहा था, जिस तरह से दिखाया जा रहा था ऐसा लग रहा था कि 2 टाइमिंग कर रहे हैं कॉलेज में। ऑब्वियसली मिडिल क्लास लाइफ जो होती है वो लड़के का कैसे प्रेशर्स होते हैं, कैसे सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करना होता है, अपने आप के पैरों पे खड़े होने का जो प्रेशर झेलना पड़ता है, नॉट ओनली फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द रिलेटिव्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, सब लोग जो भी एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, वो कैसे हम हैंडल कर पाते हैं, उसके बारे में है। एंड ऑब्वियसली वो एज में नॉट ओनली करियर, नॉट ओनली स्टडीज़, बट ऑल्सो लव रिलेशनशिप जो होते हैं ना, उसके बारे में भी दिखाया गया है कि कैसे थोड़े बहुत सारे लोग जहाँ पढ़ने का टाइम होता है कभी कभी वो रिलेशनशिप में हो जाते हैं, एंड देन बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप दे लॉस्ट कंट्रोल, दे लॉस्ट देयर एम, लाइक जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी पढ़ाई का जो उन्होंने सोचा है, गोल रखा है, वो समहाउ इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड एंड देन दे फील लाइक नो आई एम लूजिंग माई पाथ। ऐसे ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं कि दे कैन मेंटेन, लाइक रिलेशनशिप को भी स्टडीली मेंटेन कर सकते हैं और जो भी स्टडीज़ है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों से ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स हाउ दे एंड अप बीइंग ब्रोक और बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द पेरेंट्स, बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें आई थिंक इस मूवी में दिखाई गई हैं कि मिडिल क्लास जो बच्चा होता है वो पढ़ाई से लेकर जॉब करने तक, उसके बाद भी सेटलमेंट, जब भी सेटल बोलते हैं ना, जो शादी तक होता है ना, उसका वही सोचते हैं कि तुम्हारी शादी हुई है, बच्चे हुए, तुम सेटल हो गए हो, तुम्हें एक स्टडी इनकम आ रहा है या नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं एक मिडिल क्लास बच्चे के बारे में। सो आई थिंक दैट्स ऑल द स्टोरी लाइन इज़ अबाउट। बट स्टोरी जो भी शुरू हुई ना, शुरुआत में बहुत अच्छी लगी। इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में कुछ सीन्स दिखाए गए हैं जो कॉलेज लाइफ से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए हैं।
प्रेफरेबली आई डोंट लाइक वॉचिंग रैगिंग रैगिंग सीन्स भी इंक्लूडेड थे इसमें, बट वो थोड़ा फनी साइड अच्छा लगा, जहाँ एक जूनियर ही सीनियर को थोड़ा काइंड ऑफ फनी वे में रिटॉर्ट करता है कि सर अपने खुद के पवन कल्याण नहीं, अपने पवन कल्याण बोल के जिस तरह से वो रिटॉर्ट करता है ना, लाइक काइंड ऑफ रिवर्स रैगिंग उस तरह के फ़नी मोमेंट्स अच्छे होते हैं, बट सीरियस जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते हैं। एंड मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्टेट्स में बैन है, इलीगल है रैगिंग करना। इवन दो बैन इलीगल कुछ भी हो जाए, पनिशमेंट्स भी हार्श पनिशमेंट्स भी दिया जाए, फिर भी अपर मैनेजमेंट को पता ना चले, वैसे छोटे मोटे रैगिंग अभी भी चल रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। एंड आए दिन न्यूज़ भी आते रहते हैं कि रैगिंग की वजह से किसी की जान चली गई है, किसी ने कुछ कर लिया है, ऐसा बोल के बहुत सारे न्यूज़ भी आ रहे हैं। बट आई जस्ट डोंट सी, मूवीज़ में दिखाना वो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जाए, कुछ भी रीजंस हो, बट मूवीज़ में देख के भी थोड़े लोग ना वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे करें। सो इट काइंड ऑफ अफेक्ट्स ऑन योर माइंड, इट सेज दैट हाँ यार मूवी में कर रहा है और चल रहा है, हम भी वैसे ही करेंगे, हमारा क्या होगा, ऐसा सोच के थोड़े लोग होते हैं ऐसे ही। सो इस तरह के सीन्स थोड़े कम ही दिखाया जाए तो बेटर है, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस अगर सिर्फ हंसी के लिए देखा जाए तो या दैट्स काइंड ऑफ फनी ऑल्सो, काइंड ऑफ सीरियस ऑल्सो, बट जितना सीरियसनेस कम है उतना ही अच्छा होगा। बिकॉज रैगिंग को ना जिस तरह से वो एक शॉर्ट सीन था ना कि एक जूनियर सीनियर को बोल रहा था, वैसे सीन्स चल जाते हैं अच्छे भी लगते हैं। क्योंकि कॉलेज लाइफ में जिस तरह से फाइट कर रहे थे, बॉटल से सिर फोड़ रहे थे लोगों का, वो थोड़ा मुझे सीरियस लगा। ऐसे सीन्स बहुत सारे रियल लाइफ में भी होते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए एक बात, छोटी बात पे ही बढ़ के फ्रेंड्स के बीच में जिस तरह से ईगो प्राइड का जो भी बात आ जाता है, एंड देन कैजुअली बॉटल सोचते नहीं उसका कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, उस टाइम उनको रेज आया, बॉटल उठाओ, जो भी हाथ में मिला वो उठाओ, सिर फोड़ दो। रियल लाइफ में जो भी हो रहा है वो दिखाए तो और ज़्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ शोइंग दीज काइंड्स ऑफ वायलेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा, जिस तरह से फादरली डायलॉग्स भी थे इसमें, कोसानी मुरली कृष्णा जी की तरह और भी दो फादर्स थे, वो अपने बच्चे को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सी ऐसा ऐसा है, हमारा जो भी है हमने यहाँ तक जी लिया, हम सिर्फ चाहते हैं कि तुम सेटल हो जाओ, तुम्हारा जो भी है अच्छा हो जाए, जॉब मिले, तुम कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। जिस तरह से वो अपना नसीहत दे रहे थे कि रिलेशनशिप को ज़्यादा भाव मत दो, जितना होना है उतना ही रखो बोल के जिस तरह से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा लगा। एंड शफ़ी आई थिंक आई हैव सीन हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइए यार आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, बेस वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले आज में, तब तक के लिए बाय।